टाटा सियारा डॉट ईवी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन आपको इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, यही फाइंड आउट करने के लिए हम ड्राइव कर रहे हैं इस गाड़ी को तमिलनाडु के अंदर। लेकिन बात इस चीज की करते हैं ना कि यार टाटा सियारा को लाने का फायदा क्या है। इस सेगमेंट में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स भी हैं और ईवी स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसकी सेल्स एक्चुअली में कम रहती है, तो क्यों ऐसा है? तो देखो 2-3 रीजन है। इनके पास में ऑलरेडी एक वेल डेवलप्ड प्रोडक्ट है जो कि सियारा है, उसके ऊपर एक प्रीमियम फैक्टर के साथ में कुछ और फीचर एड ऑन एंड क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप जिसको हम 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव सेटअप भी कह सकते हैं, वो डालकर क्यों ना कुछ अलग इस बार ऑडियंस को पेश किया जाए। तो ये फाइनली आ चुकी है अब क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में, यानी कि जहां आपकी रेगुलर सियारा नहीं जाएगी, जहां आपकी रेगुलर हैरियर एंड सफारी नहीं जाएगी, वहां टाटा सियारा आपके लिए पहुंचने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कहां फ्लॉज हैं, कहां ये गाड़ी जो है वो चुम्मेश्वरी है, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। देखो दोस्तों, ऐसा बहुत बड़ा चेंज है वो टाटा सियारा ईवी के अंदर नहीं है, ये रेगुलर सियारा जैसी नजर आती है, बट कुछ जगह चेंजेस हुए हैं, जैसे कि कहीं कहीं बैजेस वगैरह आ चुके हैं डॉट ईवी के अंदर से भी जो है कहीं कहीं इंप्रेशन ऐसे डाले हैं कि ये ईवी जैसी लगे। बट सियारा की जो फ्रंट प्रोफाइल है ये मुझे काफी खूबसूरत लगती है। ये जो इसकी कनेक्टिंग हेडलाइट यूनिट है ना, ये एक्चुअली एनिमेशन के साथ में आती है, बताती है कितने % चार्ज हो गई है। यहाँ पे टाटा का लोगो, फ्रंट में 3 सेंसर्स ऑफर किए गए हैं, विच मीन्स कि जब आप कॉम्प्लेक्स जगहों पे जा रहे हो ना, ये बेहतरीन परफॉर्म करती है। एंड जैसी आपकी जो स्पीड है वो कम होती है ना, वैसे वैसे इसका कैमरा भी एक्टिवेट हो जाता है फ्रंट का, गिविंग यू बेटर विजिबिलिटी, और आपको एक्चुअली को ड्राइवर की जरूरत पड़ती ही नहीं है। इसके अंदर आता है डबल अनलैच मैकेनिज्म, तो आप 2 बार करोगे तब जाके खुलेगा, क्योंकि इसके अंदर ना लॉक दिए हुए हैं, वो मैं दिखाता हूं। लेकिन उससे पहले इसको जैसे ही मैं खोलूंगा, देयर आर नो हाइड्रोलिक, तो कमजोर हाथ वाले लोगों के लिए तो ये ज्यादा नहीं है तो आपको यहाँ पर जो है हुक लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आता है ये सीक्रेट स्पेस, इस स्टोरेज स्पेस में इसको आप स्टोरेज स्पेस बना सकते हो, इसको आप जो चाहो वो बना सकते हो। इसमें आइस वगैरह भर के आप चाहो तो कोक वगैरह पी सकते हो, पिकनिक में इसको ले जाते टाइम कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह इसमें डाल सकते हो। यहाँ पर हालांकि फिट एंड फिनिश की थोड़ी कमी है, अगर आप इस वाले पोर्शन से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि अनइवन से पैचेस जो है वो यहाँ पर सील करने के लिए दिए गए हैं। तो ये थोड़ा सा लगा मुझे कि यार फिट एंड फिनिश के मामले में थोड़ा वो है। लेकिन यहाँ पे लॉक देखिए, एक जो है वो अनलैच मैकेनिज्म इधर आपको ऑफर किया है, एंड एक जो अनलैच मैकेनिज्म है वो इधर ऑफर किया है। दैट मीन्स कि 2 लॉक हैं यहाँ पर। ये 225 सेक्शन के टायर्स हैं, लेकिन 55 एस्पेक्ट रेशियो है, रेडियल 19 इंचेस है। अब इनको तो 19 इंच बना दिया है, लेकिन एस्पेक्ट रेशियो को कम कर दिया। लोगों को ज्यादा बड़ा टायर चाहिए ना, लोग चाहिए कि यार नंबर बड़े होने चाहिए, बट जब हम ऑफ रोड करते हैं तो ये एस्पेक्ट रेशियो ज्यादा होना चाहिए। तो वहां पर जहां पे ऑफ रोड पैचेस हैं, आपको थोड़े प्यार से गाड़ी चलानी पड़ेगी। हाँ, ये 55 रेशियो होने की वजह से आपको हाईवेज पे भयंकर ग्रिप, हैंडलिंग, स्टेबिलिटी सब चीजें ऑफर करती हैं। एमआरएफ के टायर्स इस बार जो है यहाँ पे ऑफर किए हैं टाटा सियारा के अंदर, विच मेक्स इट इवन बेटर, क्योंकि गुडियर के टायर ना पहले हैरियर ईवी के अंदर दिए थे और बहुत जल्दी घिस रहे थे, वो ईवी स्पेसिफिक टायर्स थे हालांकि, लेकिन कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा थी। इस साइड प्रोफाइल से भी अगर आप ये देखोगे प्लास्टिक की क्लैडिंग है, बट ये जो क्लैडिंग है ना दोस्तों, भाई ये ना पियानो फिनिशिंग दे दी है। अब पियानो फिनिशिंग, इसके अंदर में भी स्क्रैचेस भरपूर आ रहे हैं, तो बाहर का जो पार्ट है वो तो और भी ज्यादा एक्सपोज रहता है, और भी ज्यादा इसके ऊपर चिप्स एंड स्टोन्स जो है वो आते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि जल्दी ये भी जो है वो ब्यूटी जो इसकी गाड़ी को अभी फिलहाल बना रहे हैं, कुछ टाइम के बाद में जरूर ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर स्क्रैचेस एविडेंट हो। इस ORVM में ये कैमरा आपको ऑफर किया है, ये कैमरा एक्चुअली 360 डिग्री कैमरा है, बट ब्लाइंड स्पॉट मिरर का भी काम करता है इस ORVM में। एंड यहाँ पर एक जो है वो मार्क दिया हुआ है, ये लेट अप हो जाता है। दैट मीन्स कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है भाई, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, चेतावनी देती है ये। यहाँ भी आपके पास में जो हैंडल बार्स है ना, इसमें रिक्वेस्ट बटन दिए गए, स्पॉटलाइट भी दी गई है, बट ये मोशन नहीं है। ये मोशन ना एक्चुअली चाहिए हमें मोशन, ताकि गाड़ी जैसी अनलॉक हो तो ये मूव कर जाए। और बहुत बड़ी ट्रिक नहीं है इसको लगाना, महिंद्रा ने भी किया है ना, बाकी कार्स भी करती हैं, तो मुझे लगता है कि किया जा सकता है। इनफैक्ट जो इसका फ्लैट लुक है ना, ये मुझे पीछे से काफी पसंद आता है। वाइपर्स नीटली हाइड किए गए हैं, जेट पीछे से कंप्लीटली हाइड है, सियारा डॉट ईवी की बैजिंग है। यही एक आइडेंटिफिकेशन फैक्टर है जो यहाँ पर पीछे से बताता है। ये आवाज ऐसा लग रहा है कि खोखला है अंदर से, तो हो सकता है इस पैनल को रिजिड रखा हो, लेकिन अंदर का जो पैनल जिसके में आवाज इको कर रही है वो खाली रखा हो गया हो। एनीवे,
यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट बटन दिया गया है बूट का। अब ये 2 सेकंड लगाएगी, आपको बोलेगी थोड़ा पीछे हट जाओ, और फिर ये खुलना स्टार्ट हो जाएगी। स्लो है भाई थोड़ा, मुझे लगता है कि इंस्टेंट खुलनी चाहिए। नोटिफाई कर दिया आपने, 1 अलार्म के बाद में खुल जानी चाहिए। यहाँ पर बूट वगैरह बेहतरीन है, मैं अच्छा खासा स्पेस अभी भी आप देखो, एक बड़ा यहाँ पे सूटकेस है, एक छोटा सूटकेस है और 2-3 पिठू बैग्स हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट सॉकेट भी ऑफर किया है, एंड ये व्हीकल टू लोड का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया है टाटा ने, विच इज अमेजिंग। एंड बहुत सारे स्पीकर्स ट्विटर्स वगैरह हैं, जिनमें से JBL का सब वूफर यहाँ पीछे माउंट किया है। इसको बंद करते हैं, अंदर कुछ चेकआउट करवाता हूँ, जो भाई एक बार तो बनता है आपका भी चेक करना। जैसे ही मैं गाड़ी का दरवाजा अनलॉक करता हूँ, ये जो सीट है ना पीछे जाती है, ये एक तरीके का वेलकम फंक्शन भी कह सकते हो, एंड ये एक तरीके से बताते हो कि आप पहले गाड़ी में बैठ जाओ, फिर मैं आपको आगे लेके चलूंगी। तो जैसे ही मैं गाड़ी में बैठ गया, अब देखो मैं रिलैक्स पोजीशन बैठ गया, अब मैं बंद करूंगा तो मेरी जो पोजीशन है चेंज हो रही है, देखो मैं आ गया। तो दिस इज हाउ दिस वर्क्स। एनीवे, ये वाला जो पैनल है ना, अगर आप यहाँ से देखो, इस वाले पैनल में ना थोड़ा सा अनइवननेस है। हालांकि ये मोशन में रहता है, क्योंकि ये मोशन में ऑब्वियसली इसको प्ले करना है, चाइल्ड लॉक ऑन ऑफ अगर आपको करना है और ओवरव्यूम को बंद करना है, तो इसका मोशन जरूरी है। बट इसके साथ में सीमलेस हो सकता था ये, बस इतना सा। अम्ब्रेला होल्डर और नीचे छोटी पानी की बोतल दी गई है, एंड यहाँ पर हैजार्ड लैंप दिया गया है। जब भी आप हाईवेज वगैरह पे आपका टायर वगैरह पंचर हो गया तो लैंप तभी काम आता है, पीछे वो बेसिकली नोटिफाई करता रहता है। यहाँ मेरे पास में एक अंडर थाई सपोर्ट है, विच इज गुड, जिसको मैं बढ़ा सकता हूँ अपने हिसाब से। देखो गाड़ी के इंटीरियर्स बहुत प्लीजिंग है, हमने सियारा में भी देखे हैं, डॉल्बी एटमॉस आ रहा है इसके साथ में, 12 स्पीकर्स हैं भाई, मजाक छोड़िए, इतनी सारे फीचर्स, ट्रिपल स्क्रीन लेआउट है। तो फीचर्स के मामले में अनडाउटेडली मतलब टाटा भरपूर कोशिश करता है कि मैं कुछ ज्यादा फालतू ही दे दूं। इनफैक्ट उसने दिया भी है, इस वाली गाड़ी के अंदर भी दिया है, जैसे कि वो समन मोड, अब मैं आपको दिखाऊंगा वो करके कैसे होता है। एंड ये ट्रिपल स्क्रीन, इनफैक्ट HUD हेड्स अप डिस्प्ले भी इसका वन ऑफ द मोस्ट एडवांस हेड्स अप डिस्प्ले है। मतलब आप हेड्स अप डिस्प्ले को अलग से कस्टमाइज कर सकते हो, उसका एक ऑप्शन दिया है यहाँ से। जैसे मैं यहाँ पे हाइपर विजन एक्टिवेट कर देता हूँ, अब यहाँ पे मैंने पर्सनलाइजेशन ऑन किया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड सेट किया तो नॉर्मल मुझे नेविगेशन बताएगा, स्पीड बताएगी। दैट मीन्स कि स्टैंडर्ड पे कोई भी एडास के फीचर्स नहीं है। इंप्रेसिव में एडास फीचर्स भी जो है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और पर्सनलाइजेशन में ना रियल टाइम मॉनिटरिंग भी एक्टिवेट हो जाती है। अब अक्सर क्या होता है कि ये जो व्हाइट कलर के टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, ये यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, बट अगर आप स्नो में चल रहे हो, कहीं बर्फीली एरिया में चल रहे हो, तो ये तो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि स्नो इज ऑल्सो व्हाइट, और ये जो है वो सबमर्ज हो जाएगा। तो आप इसका स्नो मोड एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे ही आप स्नो मोड एक्टिवेट करोगे तो ये जो पूरी डिस्प्ले का कलर है ना, ये एक्चुअली ब्लू हो जाएगी, और जो कि स्नो में सबसे ज्यादा विजिबल है। 65 वॉट का जो फास्ट चार्जिंग है वो बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फ्रंट में भी है, रियर में भी है, तो आप चाहो तो मल्टीपल डिवाइसेस फास्टली चार्ज कर सकते हो। बट आई थिंक लैपटॉप जैसे बड़े डिवाइस को चार्ज करने में 2 लैपटॉप मैक्सिमम यहाँ पर लगने चाहिए, एक फ्रंट में एक रियर में। बट डिवाइसेस अगर आपको छोटे चार्ज करने हैं, फोन वगैरह चार्ज करने हैं, अनडाउटेडली बेहतरीन काम किया है यहाँ पे टाटा ने। एंड USB-C टाइप दिया है, USB-A कंप्लीटली डिच किया है, ये चीज मुझे पसंद आई। ये वाला जो पोर्शन था ना, इसको रीडिजाइन किया जा सकता था और स्पेस क्रिएट की जा सकती थी, जैसे हमने क्रेटा में देखा है या हमने विंडसर EV में देखा है। तो ये वाला पैनल, जब आपके पास में ट्रांसमिशन टनल है ही नहीं, तो ये पूरा पैनल जो है वो हट सकता है यहाँ से। और स्पेस जब ज्यादा आती है ना, तो एक एक्स्ट्रा एड ऑन फैक्टर जो है वो इंक्रीज होता है गाड़ी में, और लाइवली फील होता है फिर ज्यादा गाड़ी में। बट ठीक है, मतलब एज इट इज अगर आप रख रहे हो तो यहाँ पे आपके पास में 2 ग्लास कैन होल्डर है, और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है, इधर जो है वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, एंड एक स्पेशल स्टोरेज स्पेस यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। सीट्स वगैरह कंफर्टेबल है, कुशनी है, एंड मैं कहूँगा कि ऐसे आपको जगह लेती है, ताकि आप जब लंबे सफर पे चलो या आपको थोड़ा कर्ट्स एंड कर्व्स भी करना हो, तो एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंट महसूस कराती रहे ड्राइव करते टाइम। देखो सियारा EV की जो सेकंड रो है ना, वो थोड़ी डिफरेंट है, और उसमें कुछ चीजें हैं जो आप मतलब बैठते ही बता पाओगे कि यार ये अचानक से क्या हुआ। चेंजेस आए हैं इसके फ्लोर में, क्योंकि बैटरी को भी प्लेसमेंट देना है, तो फ्लोर जो है वो थोड़ा ऊपर उठा है। फ्लोर ऊपर उठने की वजह से ये जो पूरी सीट्स हैं, अंडर थाई सपोर्ट की थोड़ी कमी नजर आ रही है। एंड ऐसा हो रहा है, मैं अंडर थाई सपोर्ट की भी कमी नहीं है इसमें, लेकिन ये जो हाइट है ना, यहाँ से लेके ये वर्टिकल जो हाइट है, ये थोड़ी रिड्यूस हुई है, क्योंकि बैटरी पैक को जो है प्लेस करने के लिए जगह चाहिए होगी, और वहां पर हमने इसका पूरा जो फ्लोर है उसको भी लिफ्ट किया है।
अब लिफ्ट करने से ऑब्वियसली ये देखियो मेरे यहाँ पर जो गैप थोड़ा नजर आएगा आपको। शोल्डर रूम वगैरह, हेड रूम वगैरह वो बढ़िया है, वैसे भी बना तो बेस्ट है इसमें, इस सेगमेंट में। अगर आप क्रेटा ईवी से कंपेयर करो या ई विटारा से भाई, स्पेशली ई विटारा जैसा अनइवन सा सेकंड रो तो नहीं है इसकी, मतलब ई विटारा तो ज्यादा ही उसके अंदर तो बिल्कुल फील होती है कि यार जैसे जमीन आके जो छाती तक आ गई हो, तो वो चीज उसके साथ में समझ से ज्यादा है। बाकी प्रैक्टिकलिटी के लिए आपके पास मोबाइल होल्डर्स हैं, यहाँ पे आपके पास में स्टोरेज स्पेस वगैरह है, यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज स्पेस है, सी टाइप केबल्स हैं एंड एसी के वेंट्स हैं। तो वो जो फील गुड फैक्टर है वो यहाँ पर भी बरकरार रहेगा। इंडिपेंडेंट लैंप्स वगैरह या ग्रैब हैंडल विद कोट हुक सब चीजें ऑफर की गई हैं। द बेस्ट पार्ट इज यू गेट सन शेड्स फ्रॉम द बेस वेरिएंट ऑफ दिस कार। अब देखो 2 हुक दिए हैं यहाँ पे, अब दोनों में लगाओ तब जाके ये एक्टिवेट होगा। ये बढ़िया चीज है भाई, देखो कितना इसमें सन कितना ट्रैप कर लिया है। अब देखो कितनी ज्यादा रोशनी अंदर तक आ रही है। तो दिस इज ऑल। गाइस ये सियारा ईवी लेके ना हम लोग एक्चुअली ऊटी की तरफ जा रहे हैं और पूरा ये पहाड़ी एरिया है। अगर नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा सा कंपेयर करना है, दिल्ली वालों को कंपेयर करना है, तो ये वही वाला एरिया जो पुराना देहरादून वाली रोड थी ना, जो या फिर मसूरी रोड जो है उस पे जब आप जाते हो, बिल्कुल वैसा सही है रास्ता। तो आपको थोड़ा सा हाईवे के बारे में बता देता हूँ और ऐसे माउंटेन स्टीप्स पे ये कैसा परफॉर्म करेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो जब से मैं इसको चला रहा हूँ ना, इसका जो वॉट आर पर किलोमीटर, दैट मीन्स की जो माइलेज आ रहा है निकल के, वो लगभग 170 से फ्लक्चुएट कर रहा है 225 तक। और अगर मैं इसको 225 230 भी कंसिडर कर लो, 230 वॉट आर पर किलोमीटर, दैट मीन्स की गाड़ी कितना कंज्यूम कर रही है, उसका जो बैटरी है, दैट मीन्स की जो बैटरी है वो कितनी कंज्यूम हो रही है, ये वो फिगर दर्शाता है। तो 225 जो कि हाईएस्ट है वो ले लेते हैं पहले, और उसमें तकरीबन रेंज आ रही 340 किलोमीटर के करीब। यानी कि अगर आप इसको माउंटेन्स पे चलाओगे तो 300 से लेके 350 किलोमीटर की रेंज माउंटेन्स पे आपको ऑफर करके देगी, विच इज कंसिडर्ड टू बी गुड रेंज। बट जब आप इसको हाईवेज पे लेके चलोगे, आप इसको ड्रॉप डाउन कर सकते हो 150 145 के आसपास तक भी, और उसमें रेंज बहुत अच्छी आती है। और इसके कैलकुलेशन कंप्लीटली 450 किलोमीटर से ऊपर जा रहे हैं इन इट 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक। भाई ये जो बैटरी पैक है ना, जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए रिजर्व किया है इन्होंने, वो रेंज बहुत अच्छी देने वाली है रियल लाइफ में। वो लोग जो क्वाड व्हील ड्राइव जैसी गाड़ी देख रहे हैं कि भाई मैं कहीं जाऊं लेके, गाड़ी फंसे ना, थोड़ा बहुत ऑफ रोड कर ले, बेहतरीन परफॉर्म कर जाए हाईवे पे, सिटी के लिए ठीक हो, और एटलीस्ट चलाते टाइम ना मेरे को ये प्रॉब्लम ना हो कि भाई अब इतने का खर्चा आ गया है, अब इसका मेंटेनेंस पास आ रहा है, अब इसकी जो है वो रनिंग कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में ना हमेशा मुनाफा रहा है। आप सियारा ले लो या एंट्री लेवल टाटा टियागो ईवी ले लो, दोनों की जो रनिंग कॉस्ट है ना लगभग सेम जैसी आएगी, थोड़ा बहुत ही उसमें फर्क आता है। इसीलिए टाटा सियारा इज कंसिडरेबल। मुझे पता है प्राइसेस जो है वो थोड़े हाइयर एंड पर है, और टाटा ने इसके प्राइसेस पता नहीं क्यों थोड़े से ज्यादा रखे हैं। उनको भले ही वो छोटे बैटरी पैक के साथ में डिसेंट फीचर्स यहाँ ऑफर कर देते, क्योंकि अब जो ये प्राइस पे आ रही है ना वो तकरीबन विनफास्ट VF7 VF6 के प्राइसेस पे आ रही। पहले क्रेटा वगैरह या मैं कहूँ कि ई विटारा की अगर प्राइस पे आती तो मुझे लगता है कि हल्ला मचा देती। फिर इनका जो टाटा कर्व ईवी प्रोडक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कैनिबलाइज हो जाता। एनीवे हम बात करते हैं इसकी ड्राइव क्वालिटी की। देखो टाटा नो डाउट तो बेहतरीन गाड़ियां बना रहा है फिलहाल ड्राइव के मामले में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैं बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट उनकी हैरियर एंड सवारी जैसी गाड़ियां, उनके सस्पेंशन भी बेहतरीन है, ये भी ठीक परफॉर्म कर रही है। सियारा की ब्रेकिंग हमने करके देखी, बेहतरीन ब्रेकिंग है इसमें, डुअल डिस्क आ रहे हैं, फ्रंट में भी दिया गया है और रियर में भी दिया गया है, एंड FDD सस्पेंशन आपको दिए गए हैं, डैम्पिंग सस्पेंशन होते हैं ये, और कैलिब्रेट कर लेते हैं अकॉर्डिंगली जिस तरीके की एटमॉस्फेयर आप इसको दे रहे हो, उसका सस्पेंशन को दे रहे हो, ये ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये सस्पेंशन के मामले में बेहतरीन काम कर रही है और कंफर्टेबल आपको मैं कहूं कि राइड क्वालिटी आपको ऑफर कर रही है। तो आप अंदर बैठे रहते हो, आपको ऐसा लगता है ग्लाइड करते हुए आप जा रहे हो, मक्खन की तरह जो है काटती हुई एकदम निकल जाती है हाईवे को। तो वो चीज मुझे अच्छी लगी, और 500 न्यूटन मीटर प्लस का जो टॉर्क है ना वो फील होता है। ये देखो अभी आपने व्हील स्पिन देखा था इसका, हल्का सा बम्पी आया, तुरंत ही इसके व्हील स्पिन कर गए। तो 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क है समथिंग जो इस सेगमेंट में कोई गाड़ी एक्चुअली ऑफर कर भी नहीं रही है। और ये इतना ज्यादा टॉर्क है ना भाई, आप मतलब इसको कैसे भी चलाओ, ये राउंड द कॉर्नर अच्छा कर रही है, 0 to 100 बेहतरीन कर रही है, केवल 5.8 सेकंड जो है 0 to 100 कर रही है। ये मतलब अनबीटेबल भाई, मुझे लगता है कि इससे बेहतर जो है वो कुछ
हो नहीं सकता था। महिंद्रा हालांकि अभी भी लुक्स के मामले में, डिजाइन के मामले में, फीचर्स के मामले में, परफॉर्मेंस तो है ही हालांकि उनके मामले में अभी भी बेहतर है, लेकिन टाटा ने अपना एक ट्रम्प कार्ड ऐसा खेला ना सियारा ईवी के साथ में कि लोग इसको पसंद करने वाले हैं, मतलब लोगों के दिमाग में बैठ सकती है गाड़ी। बट अगेन जो एक्स फैक्टर एक्चुअली लुक्स को लेके महिंद्रा के पास में ना, वो एक्स फैक्टर अभी भी टाटा नहीं ऑफर कर पा रही। एनीवे भाई, स्टीयरिंग फीडबैक इज बढ़िया, कमाल का स्टीयरिंग है, सारी चीजें मेरे हाथों पे है, एर्गोनॉमिकली राइटली पोजीशनड है। हल्के फुल्के एरर्स हैं, जैसे यहाँ पर अगेन उन्होंने टच पैनल वगैरह ये दे दिया, लेकिन ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ में। टाटा के टायर्स को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है। हैरियर ईवी में 20,000 किलोमीटर से पहले ही टायर जो है वियर आउट हो रहा है। एयर कंडीशनिंग यूनिट हो, अच्छा काम कर रही है भाई, मतलब कूल कर देती है एकदम 10-15 मिनट के अंदर अंदर ही। एंड इसके अंदर जो आने वाले कुछ मोड्स है ना, जैसे कि आप हैरियर ईवी में देखते हो, इसके अंदर देखते हो समन मोड जिनमें से एक है, वो कभी कभी ना बहुत या तो लेट रेस्पॉन्स करता है, कंफ्यूज सा कर देता है, तो वो चीज मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग लगी। बाकी तो यार ओवरऑल डिजाइन के मामले में इट इज गुड, नो वरीज ऑन दैट पार्ट। देखो मेरे पास में इसकी चाबी है, तो पहले लॉक करके इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे जो टॉप का बटन है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चाबी है थोड़ी हैरियर ईवी जैसी आपको चाबी देखने को नजर आएगी। इसको बंद कर लेते हैं, गाड़ी लॉक हो गई है। एंड इसके बाद गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं, तो इसी बटन से जो है वो गाड़ी स्टार्ट भी होगी। स्टार्ट हो गई है गाड़ी। अब आगे के लिए ये बटन, पीछे के लिए, तो मैं इसको दबा के रखता हूँ। तो ये अभी आगे आ गई है। अब इसी चीज को प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा पीछे के लिए। अब ये ढलान पे है, देखिए बहुत ज़्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा, रोक देते हैं। अब देखो छोटे मोटे ग्लिचेस इसके अंदर आते रहते हैं। अब जैसे मैं इस गाड़ी को बंद करना चाह रहा हूँ तो ये बंद नहीं हो रही है, गाड़ी लॉक हो जा रही है, लेकिन गाड़ी अभी भी, अब देखो अब बंद हुई है कुछ देर बाद, हालांकि बंद हो गई 2-3 प्रयासों के बाद। एनीवे हाँ, हम बात कर रहे थे टाटा सियारा ईवी लेने लायक है कि नहीं है। देखो दोस्तों, टाटा सियारा ईवी का जो टफ राइवलरी है ना, वो इस टाइम महिंद्रा की BE6 है। लगभग सेम प्राइस पॉइंट के साथ में ये दोनों गाड़ियां आ रही हैं। महिंद्रा के साथ में एज ये है कि भले ही वो एक 4x4 या ऑल व्हील ड्राइव या क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप के साथ में ना आती हो, बट उसके जो लुक्स है ना, दैट इज अ यूनिक फीचर, जिसकी वजह से लोग उसको ऑप्ट आउट कर रहे हैं ओवर एनी अदर कार। सियारा के साथ में चैलेंज ये है कि उसके डिजाइन तो नहीं है, बट आपको एक क्वाड व्हील ड्राइव सेटअप मिलता है, जो टाटा ने भरपूर दिया है। इसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिनमें से टाटा सियारा ईवी आउटपास कर जाती है BE6 को, और ऐसे में ये गाड़ी जो है वो वायबल बनती हुई नजर आ रही है। लोग कंफ्यूज जरूर होंगे इन दोनों गाड़ियों को लेते टाइम, क्योंकि किसी का डिजाइन पसंद है तो किसी के फीचर्स पसंद है, किसी की ड्राइव क्वालिटी पसंद है तो किसी की ओवरऑल स्पेस, प्रैक्टिकलिटी, वो सारी चीजें पसंद है। एंड 75 किलोवाट आवर की बैटरी पैक के साथ में ये एक्चुअली में एक सेंसिबल बाय बनती हुई नजर आ रही है। नाउ द प्रॉब्लम इज, जैसे क्रेटा ईवी, विंडसर, इवन प्रोडक्ट्स लाइक ई विटारा, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेके अभी भी कंफ्यूजन बनेगी। लोग ये सोचेंगे कि यार 15 लाख रुपए में मुझे ई विटारा मिल रही है, बैटरी पैक भले ही आप देखोगे उसके अंदर 61 किलोवाट का आता है, बट आपको वैल्यू वो कहीं ज्यादा तो नहीं दे रही है, क्योंकि 3-3.5 लाख रुपए का डिफरेंस है केवल बेस वेरिएंट में। एंड अगर हम कंपेयर करने बैठे दोनों ही गाड़ियों को, तो इन दोनों की गाड़ियों के बेस वेरिएंट के फीचर्स में भी अंतर है। मतलब ये गाड़ी जो है वो ज्यादा फीचर आपको ऑफर करेगी 18.5 पौने 19 लाख रुपए में, जितनी ई विटारा के बेस वेरिएंट में आने वाले हैं। बट क्या वो 3.5 लाख रुपए वर्थ है, ये कंप्लीट कैलकुलेशन आपको लगानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से टाटा सियारा ईवी इज अ गुड प्रोडक्ट, यू कैन ऑप्टेड फॉर इलेक्ट्रिक। कुछ ऑड्स जो है वो मैंने गाड़ी के बता दिए हैं, कुछ ऐसी चीजें जो मुझे काफी पसंद आई वो भी मैंने शेयर कर दी हैं। आप अपना काम करते जाइए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर गाइस।